आंसर की आने के बाद जब से आपने कैलकुलेट किया है मैक्सिमम सभी बच्चे बहुत परेशान हो गए हैं। जिन बच्चों का स्कोर लगभग 550 से नीचे है लगभग वो सभी परेशान हैं। वो सोच रहे हैं कि उनको मेडिकल कॉलेज कहाँ मिलेगा, कैसा होगा, क्या मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा या ड्रॉप करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आपकी इसी चिंताओं को खत्म करने के लिए शिक्षामेट ने ये वीडियो क्रिएट किया है। हाय, मैं हूं डॉक्टर शबनम, एमडी ऑफ शिक्षामेट, आप लोगों की मेडिकल एडवाइजर। तो डियर स्टूडेंट, बात करते हैं। अगर आपका स्कोर जो भी है, सबसे पहले है ये कि आप कौन से स्टेट से डोमिसाइल रखते हैं, आपकी स्टेट में कितने टाइप के कॉलेज हैं और आपके स्टेट में कितने टाइप की सीट्स हैं, आप कौन सी कैटेगरी में फिट होते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो जनरल हैं, कुछ ओबीसी हैं, कुछ एससी हैं, कुछ एसटी हैं, यानी कि मैक्सिमम जो क्राइटेरिया है सभी में डिवाइडेड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने कोई भी स्कोर किया है, बात करते हैं शुरू से कि अगर आपके 150 से लेकर 300 का स्कोर है और बच्चे बहुत परेशान हैं कि मैं ओनली क्वालिफाई हूँ और मैं ड्रॉप नहीं करना चाहता हूँ या मैं लास्ट ईयर भी ड्रॉपर था, तो मुझे कहाँ एडमिशन मिलेगा, तो उसकी आप चिंता ना करें। शिक्षामेट है ना आपके सॉल्यूशन का एकदम हल। किसी भी मेडिकल एडमिशन में कोई भी समस्या है तो हम करेंगे उसका समाधान। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपका 150 से लेकर 300 का स्कोर है और आप सोच रहे हैं कि आपका एडमिशन कहाँ होगा, तो देखिए, पहली बात तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी से भी हैं, हम दोनों को बात करते हैं, तो अब गवर्नमेंट तो बिल्कुल भूल जाइए, आपका प्राइवेट में एडमिशन होगा। प्राइवेट के साथ साथ आपके स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन सेमी गवर्नमेंट में भी इतने स्कोर पर किसी भी ओबीसी से और जनरल से एडमिशन नहीं होगा। अगर आपका एडमिशन होगा तो आपका एडमिशन होगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर मैनेजमेंट कोटा होता है। बिल्कुल जैसा कि बहुत सारे स्टेट क्लोज हैं, बहुत सारे स्टेट ओपन हैं। आपकी जो भी अपनी स्टेट है, चाहे वो क्लोज है या ओपन है, आप उसके लिए तो एलिजिबल हैं ही। उसके साथ साथ अगर आप अपनी दूसरी स्टेट में जाना चाहते हैं और आपका वहाँ का डोमिसाइल नहीं है, तो आप वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बशर्ते वो स्टेट ओपन होना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं 150 से लेकर 300 के स्कोर की, अगर आपके एडमिशन के लिए स्टेट की बात करूं तो राजस्थान को हम प्रायोरिटी पे रखेंगे। यानी कि आपकी स्टेट को मैंने काउंट नहीं किया है, मैंने दूसरी स्टेट को आपको ऑप्शन में दिया है। आपकी स्टेट तो नेचुरल सी बात है, आपका राइट है, वो तो हम काउंसलिंग करेंगे ही। इसके साथ साथ हम राजस्थान को भी टारगेट पे रखेंगे। राजस्थान के साथ साथ हम कर्नाटका और डीम्ड यूनिवर्सिटी को भी रखेंगे। जैसे कि राजस्थान में बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके अंदर मैनेजमेंट कैटेगरी की सीट्स हैं, वहाँ पर स्टेट कैटेगरी एंड मैनेजमेंट कैटेगरी की सीट्स हैं। तो मैनेजमेंट ओपन टू ऑल, यानी कि बाहर के बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में हो जाए, आप राजस्थान को प्रायोरिटी दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहते हैं कि एजुकेशन का जो है एकेडमिक बहुत अच्छा और स्ट्रांग हो और आप और डेप्थ में जाके अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको बहुत ही अलग यूनिक माहौल मिले, तो आप कर्नाटका भी चूज कर सकते हैं। कर्नाटका एजुकेशन के मामले में हमेशा ही उसका स्तर ऊपर रहा है अदर स्टेट से। तो आप अगर चाहते हैं कि दूरी का ना देखते हुए, तो आप कर्नाटका को भी जरूर टारगेट कर सकते हैं। कर्नाटका में भी स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, अदर कोटा, एनआरआई कोटा है। अगर आप बाहर से हैं तो अदर कोटे के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर कम है, अगर आपका स्कोर अच्छा है, तो नेचुरल सी बात है आप कम फीस में वहां पर मैनेजमेंट कोटा को टारगेट करते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे ये क्वेश्चन पुट करते हैं जिनके नंबर 200, 250, 300 है कि क्या मैडम मैं इसमें एडमिशन ले सकता हूँ कर्नाटका में। मैं बार बार उनको ये समझाने की कोशिश करती हूँ, बच्चों एडमिशन तो ले सकते हो, लेकिन आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आप मैनेजमेंट कोटा में नहीं जा पाओगे। वहाँ की फीसेस कम दे के आप वहाँ का KEA का रजिस्ट्रेशन करते हो, लेकिन आप मैनेजमेंट कोटा की जगह आप अदर कोटा में जाओगे। जबकि अदर कोटा की मैं बात करूँ, वहाँ की भारी भरकम फीसेस हैं। बिल्कुल आप लोगों को मालूम हो या ना मालूम है, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो वहाँ की अदर कोटे की सीट्स की फीसेस होती हैं वो कुछ लास्ट में जाके, यानी कि जब सीटें वैकेंट रह जाती हैं तो नेगोशिएट होती हैं। लेकिन बहुत सारे काउंसलर आपको ये गलत फेक न्यूज़ फैलाते हैं कि नेगोशिएट स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल गलत। जो अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं, कर्नाटका हो या महाराष्ट्र हो या कहीं भी है, राजस्थान है, अभी कहीं भी कोई भी नेगोशिएट पैकेजेस नहीं हैं। अभी आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। अगर आप बात करते हैं इसके अलावा, अगर हम दूसरे स्टेट की बात करें तो हम डीम्ड यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। अगर हमारा स्कोर कम है, हमारे इंडिया में 51 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल 51 डीम्ड यूनिवर्सिटी आपका इंतजार कर रही है, जहां पे आपके स्कोर पर आपको मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा ऑफर किया जाता है और आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा आप उत्तर प्रदेश को बिल्कुल ना भूलें।
उत्तर प्रदेश ऐसी स्टेट है जो आपको आपके स्कोर पर, बहुत कम स्कोर पर नहीं लेकिन लो स्कोर पर, एक लो बजट में आपको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। वहाँ की फीसेस अदर स्टेट से काफ़ी कम है। वहाँ का हॉस्टल भी बहुत ज़्यादा चार्जेस अदर स्टेट से कम है। हिडन चार्जेस थोड़े बहुत हैं किसी किसी कॉलेज में, अदरवाइज हर कॉलेज में हिडन चार्जेस नहीं है। जिन कॉलेज में हिडन चार्जेस हैं शिक्षा मंडल उसको बताएगा आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी MBBS 2024 की काउंसलिंग बहुत अच्छी हो, कोई भी इसके अंदर आपको प्रॉब्लम ना आए, तो आप शिक्षा मेड से कांटेक्ट कीजिए। शिक्षा मेड आपको एवरी डे एवरी टाइम लेटेस्ट अपडेट देगा और हम अपने ऑफिस में आप लोगों को बिल्कुल बैठकर एकदम एकदम क्लियर काउंसलिंग करते हैं। बताया जाता है कि कैसे काउंसलिंग होगी। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, उनको लगता है कि अगर मेरे पास एक कोई कोटा है तो 300 350 नंबर पर मैं तो गवर्नमेंट सीट ले लूँगा, और कोई उनको ऑफर करते हैं कि सेंट्रल पूल कोटा में एडमिशन हो जाएगा। नहीं, प्लीज़ झूठे लुभावने ऑफर में बिल्कुल मत आइए। जो भी होगा वो आपको बताया जाएगा। एक बार आप विजिट कीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।